नमस्कार, मैं मनुकूल मोटिवेशनल स्पीकर एंड सक्सेस कोच। आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करना चाहता हूं जिस पे कोई बात करना नहीं चाहता। और बीइंग ए मोटिवेशनल स्पीकर मेरे पास रोज व्हाट्सएप पे मैसेजेस बच्चों के आते हैं जो क्लास 8 ऑनवर्ड्स हैं। वो सब्जेक्ट ऐसा है जो वो अपने पापा से भी बात नहीं कर सकते हैं, न अपनी माँ से बात कर सकते हैं। बहुत होता है तो अपने दोस्तों से राय लेने की कोशिश करते हैं, और दोस्त भी कोई पीएचडी करके आए नहीं इस सब्जेक्ट पे तो वो गलत रास्ते में भटका देते हैं। वो सब्जेक्ट है मास्टरबेशन। हिंदी में इसको हस्त मैथुन कहते हैं। मैं ग्रोथ देखूं अगर बच्चों का, तो हर 7वें साल मनुष्य का ग्रोथ होता है। 1 to 7, 7 to 14 and 14 to 21. This is called growing age. सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक एज है वो ये है 14 से 21। इसमें बच्चा एडल्टहुड को पाता है और टीनेजहुड को छोड़ता है। अब इस एडल्टहुड में बच्चों में परिवर्तन होता है, उनको एनर्जी मिलने लगती है, जिस एनर्जी को हम कहते हैं सेक्स एनर्जी, जिसको अगर मैं बायोलॉजिकली बताऊं तो दिस इज कॉल्ड DHEA, डिहाइड्रोइपियन एंडोस्टेरॉन। और ये सबसे ज्यादा मात्रा में इसी उम्र में मिलती है। बच्चों को नाइट फॉल होना शुरू होता है, फिर वो बच्चे अपने मम्मी पापा से बात करना बंद कर देते हैं, और ना मम्मी पापा उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। वो सोचते हैं मैं अपने बच्चों से कैसे इस सब्जेक्ट पे बात करूं। मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊं आपसे। मैंने अपने बच्चों से इस सब्जेक्ट पे हमेशा बात किया है, क्योंकि यही फेज है जहां बच्चे गलत रास्ते पे जा सकते हैं, यही फेज ऐसा है जहां बच्चे नशा में जा सकते हैं, यही फेज ऐसा है जहां पे वो गलत दोस्तों के बीच फंस सकते हैं। और एक बार अगर वो गलत रास्ते में फंस गया तो फिर उस बच्चे को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बायोलॉजिकली मैं इस बात को देखूं तो मास्टरबेशन इज नॉट ए डिजीज। मास्टरबेशन कोई बीमारी नहीं है, ये बहुत नेचुरल फिनोमेना है। मैं इसको अगर दूसरे शब्दों में बताने की कोशिश करूं तो हमारे पास जो भी एनर्जी बन रही है, अगर वो एक्स्ट्रा एनर्जी बन रही है तो वो रिलीज होगी, वो बाहर आने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर मैं उसको अपने हाथों से अपने से बाहर करता हूं तो दैट बिकम्स अ डिजीज, दैट इज कॉल्ड मास्टरबेशन, हस्त मैथुन। इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब एनर्जी बहुत फोर्स से बाहर निकलती है तो उसमें बॉडी में वाइब्रेशन होता है। इवन विवेकानंदा हैज टॉक्ड इनटू राजयोग कि बॉडी में वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन से बच्चे को लगता है इस उम्र में कि उसको बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो जो माइंड है हमारा, वो माइंड हमारी एक्सपीरियंस है। माइंड इज नथिंग, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ब्रेन। यानी मैं जब कोई अच्छा काम करूंगा वो भी मेरे मन में है, जो मैं कुछ बुरा काम करूंगा वो भी मेरे मन में है। अगर मेरी जिंदगी में कुछ मजा आएगा, आनंद आएगा, तो भी वो मेरे मन में है। तो माइंड इज नथिंग बट द एक्सपीरियंस, माइंड इज नथिंग बट द एक्यूमुलेशन ऑफ थॉट्स, माई एक्टिविटीज। तो एक बार बच्चे को जब उस गलत आदत में मजा आने लगता है तो फिर उस दलदल में वो फंसने लगता है। मेरे पास रोज हजारों फोन आते हैं कि सर मैं इस ट्रैप में फंस चुका हूं, अब मैं क्या करूं। इसका सीधा आंसर है कि जो भी चीज आपको बार बार करने के लिए मजबूर करे, जो भी चीज आपको बार बार आपकी हैबिट बना दे, वो गलत चीज है। और मैं जानता हूं कि दिस इज नॉट गुड। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ये कहेंगे कि इसमें हमारी जो स्पर्म है वो रिन्यू हो जाती है।
बहुत सारे लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे कि मास्टरबेशन इज रॉन्ग, बट बीइंग ए ट्रेनर एंड ए मोटिवेशनल स्पीकर, मैंने जहां तक अपना एक्सपीरियंस और जहां तक मैंने पढ़ा है, मास्टरबेशन अगर महीने में एक बार किया जाए तो दैट इज हेल्दी फॉर द बॉडी, फॉर द माइंड, फॉर द ब्रेन। वहां रिन्यूअल के चांसेस हैं। लेकिन इतनी डिसिप्लिन किस में है? आई थिंक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चाइल्ड दैट कैन डू। वो रोज 2 बार कर रहा है। कितने बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर मैं 5 बार करता हूं मास्टरबेशन, हस्तमैथुन। उसका शरीर दुबला होता जाता है, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। एवरीथिंग व्हाट ही इज डूइंग ही कैनॉट फोकस। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों से कि ये जो 14 साल से 21 साल के बीच में हमारे पास जो बहुत ज्यादा एनर्जी बन रही है, इस एनर्जी को रोकें। क्योंकि ये एनर्जी हमारे जिंदगी का वाइटल एनर्जी है, इसको लाइफ एनर्जी कहते हैं। हम इसी एनर्जी से पैदा हुए हैं, हम स्पर्म से ही पैदा हुए। और अगर हम इसे बर्बाद करेंगे तो हम अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद करेंगे। दैट्स वेरी सिंपल। सारी दुनिया केवल इसी में लगी हुई है कि हमें कहां मजा आ रहा है, और हमने अपने सारे रिश्तों को, हमने अपने सारे रिलेशनशिप को केवल उसी पे केंद्रित कर दिया है। हम खाना भी खाते हैं तो केवल उसी एंगल से खाते हैं कि कहां हमें सेक्स एनर्जी ज्यादा मिल रही है। सो दैट इज वेरी रॉन्ग फॉर दिस यंग जनरेशन। सो हम अब बड़ा प्रश्न उठता है कि हम इस लत से बाहर कैसे आए, हम इस एनर्जी को कैसे प्रोडक्टिवली यूज करें, पॉजिटिवली यूज करें, जिसमें हमारा फायदा हो। मैं साइकोलॉजिकली बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा जो बॉडी है, जिसका सेंटर हमारा मन है, दैट इज हमारी नाभि के पास है। यानी अगर मैं 6 फीट का हूं तो मेरा मन 3 फीट पे होगा, और दैट इज अराउंड दिस नोवेल एरिया। और ठीक उसके नीचे हमारी सेक्स ऑर्गन है। हमारा इस पूरे ब्रह्मांड में 2 ताकतें हैं। देयर आर 2 पावर्स। एक को ग्रेविटी कहते हैं, जो पृथ्वी की ताकत है, वो मनुष्य को नीचे खींचती है। और एक को कहते हैं लेविटी, यानी आसमान की ताकत। अब ये हमारी जो सेक्स एनर्जी है, लाइफ एनर्जी है, वो हमारे सेंटर में है। अगर ये ज्यादा नीचे गिरेगी, इसका मतलब अगर हम ज्यादा मास्टरबेट करेंगे, हस्तमैथुन करेंगे, इसका मतलब पृथ्वी जीत रही है। और पृथ्वी कहती क्या है? व्हाट इज द मोटो ऑफ दिस अर्थ? ग्रेविटी का मेन मकसद क्या है? मनुष्य को बर्बाद करना। पृथ्वी कहती है कि तूने जन्म ले लिया, अब शादी कर, बच्चे पैदा कर और मर। लेकिन आसमान जो है वो कहता है नहीं नहीं, तू ऐसे नहीं मर, तू कुछ बन के मर, तू कुछ करके मर, तू अपनी सुप्रीमेसी कायम कर, तू अपने जो इस पृथ्वी पे आया है, तू पैदा हुआ है, उसके लिए काम कर। तो फिर जो लेविटेशनल फोर्स है वो काम करे कैसे? वो काम तभी करेगा जब हमारी ये एनर्जी, जो फ्यूज बटन है, हमारी जो डिस्चार्जेज है, हमारी जो लीकेज है, वो बंद हो जाए। तो वो बंद कैसे होगी? देर आर मेनी योगा प्रैक्टिसेस दैट यू कैन डू इट, आई ऑल्सो नो। लेकिन हम इस टेलीविजन पे, इस वीडियो पे उसको नहीं बता सकते, क्योंकि दैट इज ए यौगिक प्रैक्टिस। नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं बताने की कोशिश करूंगा कि हम कैसे उसको रोको। लेकिन सबसे पहली चीज है इस भ्रम को, परसेप्शन को हटाना कि ये सेक्स एनर्जी बाहर निकालने के लिए है। इस सेक्स एनर्जी का काम है बच्चा पैदा करना। शादी हो, उसके बाद इस एनर्जी को जब आपको इच्छा हो कि मुझे चाइल्ड चाहिए, दैट यू कैन यूटिलाइज इट, दैट यू कैन यूज इट। बट हम लाइफ में डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो हमें इस एनर्जी की जरूरत होगी। यानी अगर मुझे पैदा होना हो, एक जन्म मेरे मम्मी पापा ने दिया, दैट इज अ वेरी ऑर्डिनरी बर्थ। लेकिन अगर मुझे कुछ फिर से पैदा होना हो, यानी द्विज बनना हो, द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, लेकिन द्विज का मनोवैज्ञानिक मतलब होता है दूसरा जन्म।
तो दूसरा जन्म मेरे मम्मी पापा नहीं देंगे, मेरा दूसरा जन्म यही एनर्जी देगी जो मेरे अंदर है, और वो मेरे मन के पास है, मेरे सेंटर पे है, और वो एनर्जी कंटिन्यूस बन रही है, लगातार बन रही है। अगर मैंने इसको नीचे गिरने से रोक लिया तो फिर ये स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते ऊपर चढ़ेगी, और मेरे मन में, मेरे इस पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जो भी फोटोग्राफ मेरी ड्रीम है वो रियलाइज होने में ये ताकत मदद करती है। लेकिन हमने इस पूरे एनर्जी को रिलेशनशिप में डाल के रखा है, अटैचमेंट में डाल के रखा है। क्योंकि ये एनर्जी जब ग्रेविटी के कंट्रोल में आएगी तो अटैचमेंट पैदा होगा, किसी दूसरे से प्यार पैदा होगा। एक लड़का एक लड़की को प्यार करेगा, हस्बैंड वाइफ को प्यार करेगा, हम किसी गाड़ी को प्यार करेंगे, हम किसी मकान को प्यार करेंगे। यानी ये जितने बाहर के प्यार हैं वो बताता है कि ग्रेविटी कंट्रोल कर रही है, और जब तक ग्रेविटी कंट्रोल करेगी तब तक मनुष्य ऊपर नहीं उठ सकता। हमें ऊपर उठना है, यानी हमें वर्टिकल ग्रो करना है। पहले वर्टिकल ग्रो कर जाए, उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल ग्रो करें। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, जब तक वो अपने आप में ग्रो नहीं करेगा अंदर से, तब तक उसके बाहर ग्रोथ नहीं होगी। आप किसी पेड़ को ही ले लो, बरगद का पेड़ जितना ऊपर होता है उससे ज्यादा नीचे जमीन के होता है। लेकिन इसका ठीक उल्टा एग्जाम्पल है। अगर मैं वर्टिकल ग्रो ज्यादा कर जाता हूं ताड़ के पेड़ के जैसा, और मेरा जमीन के नीचे ग्रोथ बहुत कम है, तो मैं हल्की हवा से, हल्की परिस्थिति से, हल्की एडवर्सिटी से मैं गिर जाऊंगा। तो ये जो एनर्जी है ये हमारी जमीन को पकड़ के रखता है, हमें मजबूत बनाता है कि मैं आसमान की तरफ आऊं। यानी मैं जितना दूर ऊपर उठूंगा मुझे उससे डबल नीचे जाना है, और उस नीचे जाने में इस एनर्जी का योग है, इस एनर्जी की जरूरत है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इस एनर्जी को रोकें। लेकिन फिर भी अगर मैं बोलता हूं कि अगर आपको लगता है कि नहीं, मास्टरबेशन के बिना आप जी नहीं पाएंगे, आपको बहुत मुश्किल हो रही है, तो मंथ में एक बार से ज्यादा इसे नहीं करना चाहिए। इससे नुकसान है, इससे वो सारी चीजें जो आप चाहते हो अपनी जिंदगी में लाना वो आपको नहीं मिलेगी। अल्टीमेटली आप बीमार पड़ जाएंगे, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फिजिकली। इसलिए दो ही चीजें मैं बताऊंगा। पहले तो डिसिप्लिन की जरूरत है कि मास्टरबेशन बंद करने के लिए, हस्तमैथुन बंद करने के लिए एक कमिटमेंट लीजिए कि मैं मंथ में एक बार से ज्यादा नहीं करूंगा। कोशिश करें कि वो भी ना करूं। उसके बाद मैं गलत चीजें नहीं देखूंगा, मैं गलत वीडियो नहीं देखूंगा, मैं गलत लोगों से बात नहीं करूंगा, मैं गलत मैगजीन्स नहीं पढ़ूंगा। ये जब बाहर सब चीजें मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं करूंगा, तो फिर मेरे मन में जो गंदगी है वो धीरे 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 निकल जाएगी। दूसरा, मैं जो खाना खाऊंगा वो सात्विक होना चाहिए, जिसमें ज्यादा इंपल्सिवनेस ना हो, जिसमें ज्यादा गर्मी ना हो। और तीसरी चीज, मैं सुबह शाम 10 मिनट के लिए ही सही प्रे करूंगा, मेडिटेट करूंगा। मैं वो एनर्जी जो अंदर है उसको दौड़ के, भाग के, अपनी मसल्स की टोनिंग करके उस एनर्जी को अपने शरीर, अपने मन में इन्वेस्ट करूंगा, और फिर एक पर्पस पे काम करूंगा। अगर मेरे पास एक पर्पस है तो फिर ये एनर्जी मुझे उस पर्पस को मिलाने में मदद करेगी। आई रिक्वेस्ट, स्टॉप मास्टरबेटिंग। हस्तमैथुन बहुत हेल्दी नहीं होता है साइकोलॉजिकली। वैसे बहुत सारे बायोलॉजिकल लोग और डॉक्टर्स बताएंगे कि मास्टरबेशन कोई हर्ज नहीं है, इट इज अ नेचुरल हो सकता है। लेकिन हमें अगर बहुत ग्रोथ करना है, अगर हमें बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और अगर मेरे पास एनर्जी रहेगा नहीं तो मैं क्या खाक बड़ा बन पाऊंगा? तो फिर बड़ा जितना सपना उतनी ताकत की जरूरत। तो मैं चाहूंगा अगर आपका सपना बड़ा है तो आप अपनी एनर्जी को रिटेन करें अपने शरीर में और बड़ा बने। थैंक यू।